सीएनजी और पीएनजी के दाम आज फिर से बढ़ गए हैं। दिल्ली में 2.5 रुपए प्रति किलो इजाफे के साथ सीएनजी की कीमत 71 रुपए 61 पैसे हो गई है। वहीं नोएडा गाजियाबाद में सीएनजी का दाम 74 रुपए 17 पैसे हो गया है। वहीं घरों में पाइप से सप्लाई होने वाली रसोई गैस का दाम दिल्ली में 4 रुपए 25 पैसे के इजाफे के साथ 45 रुपए 86 पैसे हो गया है। कुलगाम के रहने वाले सतीश कुमार सिंह की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घर के बाहर बैठे सतीश को आतंकियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। उन्हें श्रीनगर अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही सतीश ने दम तोड़ दिया। सतीश सिंह कश्मीरी राजपूत समाज से थे। कुलगाम और शोपियां में कई राजपूत परिवार रहते हैं, जिन्होंने आतंकवाद के दौर में भी घाटी नहीं छोड़ी। ये परिवार सेब के कारोबार से जुड़े हुए हैं। आतंकियों की तलाश के लिए आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल इनका कोई सुराग नहीं है। गुजरात के खंभात में हुई हिंसा मामले में पुलिस का दावा है कि इसकी साजिश में विदेशी संगठनों का हाथ है। पुलिस के मुताबिक बाहरी लोगों के इशारे पर 3 मौलवियों ने रामनवमी के जुलूस पर पथराव की साजिश रची थी। पुलिस का यह भी दावा है कि दंगाई बाहर से बुलाए गए थे और जुलूस के एक दिन पहले ही खेतों के पास पत्थर जमा किए गए थे। मध्य प्रदेश के खरगोन हिंसा में घायल एसपी की जगह नए प्रभारी एसपी नियुक्त किए गए हैं। रामनवमी जुलूस के दौरान दंगाइयों की गोली से एसपी सिद्धार्थ चौधरी घायल हुए थे। एसपी के मुताबिक दंगाई उन पर तलवार से भी हमला करने की फिराक में थे। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस ने बुधवार को आरोपियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए इनके अवैध निर्माण तोड़ दिए। इसके अलावा 15 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के करौली में हिंसा को लेकर सियासत जारी है। पीड़ितों से मिलने के लिए न्याय यात्रा निकाल रहे बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे सूर्या को करौली के बॉर्डर पर पुलिस ने रोक दिया। करौली में जाने के लिए अड़े सूर्या और अन्य नेता बॉर्डर पर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद जमकर हंगामा और नारेबाजी हुई। प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी उनका था, जो दंगा वाले जो दंगा किया ना, वो लोग प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी किया था और सरकार का विफलता है। और पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में कानून सुव्यवस्था पूर्ण तरीके से अफल हो चुका है, पूर्ण तरीके से बिगड़ हो चुका है। बीरभूम हिंसा को लेकर बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी ने कानून तोड़ो रैली निकाली। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शन के दौरान शुभेंदु अधिकारी घायल हो गए हैं। बैरिकेड से लगे धक्के की वजह से उन्हें चोट आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ईडी ने महाराष्ट्र के मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक की संपत्ति जब्त कर ली है। ये कार्रवाई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत की गई है। मलिक अभी जेल में है। जब्त की गई संपत्ति मुंबई के कुर्ला और उस्मानाबाद में है। उधर सुप्रीम कोर्ट नवाब मलिक की उस अर्जी पर सुनवाई को राजी हो गया है, जिसमें मलिक ने तुरंत रिहाई की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसे के बाद बचाव अभियान में शामिल रही भारतीय वायुसेना, सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से बात की। इसके साथ ही पीएम ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों के लिए संवेदना जताई। रोपवे हादसे के बाद करीब 40 घंटे तक देवघर में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें 56 पर्यटकों की जान बचाई गई। यूपी में 9 संवत्सर के मौके पर महिलाओं को रेप की धमकी देने वाले महंत बजरंग मुनि को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही महंत को न्यायालय में पेश किया जा सकता है। महंत बजरंग दास को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खैराबाद स्थित बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि दास ने विवादित बयान दिया था। वीडियो वायरल में वो भीड़ के सामने एक समुदाय की महिलाओं और बेटियों को घर से उठाकर रेप करने की बात कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से हरिद्वार धर्म संसद में कथित रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले भाषणों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता कुर्बान अली को भी हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित धर्म संसद के बारे में संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की अनुमति दी है। मामला जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस अभय S ओका की बेंच के पास था। उत्तराखंड राज्य के वकील ने मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा है। राज्य ने अदालत को ये भी बताया कि पुलिस ने मामले में 4 FIR दर्ज की है और 3 मामलों में चार्जशीट दायर की गई है।
कोरेलिया क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इस केस के 2 जांच अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इसमें आईओ और इंटेलिजेंस ऑफिसर शामिल हैं। जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है उनमें मुख्य जांच अधिकारी सुपरिटेंडेंट वीवी सिंह और इंटेलिजेंस ऑफिसर आशीष रंजन प्रसाद शामिल हैं। दोनों को काम में लापरवाही और गड़बड़ी के चलते निलंबित किया गया है। इसी केस में 2 अक्टूबर 2021 को एनसीबी ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अरेस्ट किया था। दिल्ली में कोरोना के मामले फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। कई दिनों बाद राजधानी में कोरोना के मामले 300 के करीब पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 299 मामले सामने आए हैं। संक्रमण दर भी चिंता में डालने वाली है। अभी दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 2% को भी पार कर गया है। देश के 5 राज्यों में दोबारा कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों को केंद्र की ओर से चिट्ठी भी लिखी गई है। 2 साल से बंद अमरनाथ यात्रा आखिरकार इस साल होने जा रही है। पवित्र यात्रा इस साल 30 जून से शुरू होगी। इसी बीच अमरनाथ गुफा में बनने वाली हर साल के शिवलिंग के आकार की पहली तस्वीर सामने आई है। इस साल अमरनाथ यात्रा पर 8 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है।